हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मियों में हमें है ना अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगले तैयार करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर फूल बंगले कब से बनाना शुरू करना चाहिए, और एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग सेवा कैसे करनी है, और कामदा एकादशी का व्रत कब करना है, और इसका पारण हमें कब करना है। तो जी सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, चैत्र का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने से ही काफी अच्छी गर्मी होने लगती है, और अभी भी काफी गर्म मौसम होता है दिन में। तो जब गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगलों का निर्माण करते हैं, मतलब कि फूल बंगले बनाते हैं, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, उनको थोड़ी सी ठंडक मिले। इसीलिए हम फूल बंगले बनाते हैं। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा, वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, बिहारी जी, उनके लिए भी फूल बंगले बनाए जाते हैं, और वो अभी शुरू होने के लिए जा रहे हैं। कामदा एकादशी के दिन ठाकुर जी का पहला फूल बंगला बन करके तैयार होगा, और हमारे बिहारी जी फूल बंगले में आकर के अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो देखिए, बहुत पास से दर्शन होते हैं फूल बंगले में ठाकुर जी के। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ठाकुर जी के अब आप जाकर के वृंदावन दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे बिहारी जी फूल बंगलों में आकर के विराजमान होते हैं और बाहर आके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि हमारे घर में विराजमान है, वो भी हमारे बिहारी जी का ही स्वरूप है, तो हम उनके लिए भी अपने घर पर फूल बंगले बनाते हैं। तो जी फूल बंगले आप फूलों से बना सकते हैं, और आर्टिफिशियल फूल बंगले भी बने हुए मार्केट में आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो ना लगाना चाहें तो जो भी आपके यहाँ पर आसपास में कहीं मार्केट है, तो वहाँ से आप ताजे फूल ला करके लड्डू गोपाल जी के लिए, बिहारी जी के लिए फूल बंगले घर पर बना सकते हैं। और अगर आप फूल बंगले ना बना पाए तो ठाकुर जी के आसपास में बहुत सारे आप फूल ला करके रख सकते हैं। आप किसी बर्तन में पानी डाल करके उसके अंदर फूल भर के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आसपास का जो वातावरण है वो काफी ठंडा हो जाएगा, और हमारे ठाकुर जी को ना कम गर्मी लगेगी, मतलब कि जो गर्मी का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि फूलों की जो तासीर होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, और फूल हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय भी हैं। तो आप ऐसे करके ठाकुर जी के लिए फूल बंगले घर पर तैयार कर सकते हैं। और देखिए, जहाँ पर आप ठाकुर जी को बैठाएं, उनका आसन लगाएं, वहाँ पर है ना आप इत्र का छिड़काव करें, गुलाब जल का आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद में आप ठाकुर जी को वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आसपास का जो वातावरण होगा ना वो पूरा सुगंधित हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत ही खुश रहते हैं, और जो गर्मी का प्रभाव है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो गर्मियों में ठाकुर जी के लिए इसीलिए फूल बंगले बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को गर्मी कम लगे। और देखिए, वृंदावन में बिहारी जी के लिए भी चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि अब आने वाली है, कामदा एकादशी, इसी से बिहारी जी के लिए फूल बंगले बनने शुरू होंगे। तो तभी से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी घर पर फूल बंगले बनाना शुरू कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कामदा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग सेवा किस प्रकार से करवानी चाहिए। तो देखिए, मैं बार बार बताती हूँ, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, या हम कोई भी व्रत करते हैं, या कोई विशेष तिथि होती है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान करवाते हैं। तो विशेष स्नान किन चीज़ों से करवाते हैं? आप पंचामृत से करवा सकते हैं, कच्चे दूध से करवा सकते हैं, शहद से करवा सकते हैं, दही से करवा सकते हैं। आप गुलाब जल से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। आप यमुना जल से स्नान करवा सकते हैं, आप ताजे जल से भी स्नान करवा सकते हैं, अगर किसी चीज़ का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो। उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश जरूर से करनी चाहिए। देखिए, गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो अब गर्मियों का समय है, तो लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के इत्र से मालिश करनी चाहिए। वैसे तो देखिए, रोज ही लड्डू गोपाल जी को ना मालिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की रोज इत्र सेवा नहीं करते हैं, तो जिस दिन आप व्रत रखें, या एकादशी हो या फिर पूर्णिमा हो, तो इस दिन तो आप लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से ही करें। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की बढ़िया सुंदर से पाउडर से मसाज करें। उसके बाद में फिर उनको पोशाक धारण करवाएं। इस दिन मतलब कि एकादशी
एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं, सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं। अगर पीली या सफ़ेद रंग की पोशाक नहीं है तो इनसे मिलते जुलते जो कलर होते हैं आप उनकी पोशाक धारण करवा सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक भी धारण करवा सकते हैं। अगर नई पोशाक नहीं है तो पुरानी पोशाक पे थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा करके आप लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाएं गोपाल जी को और फिर उनको आसन पर विराजमान करें। ये पूजा जो एकादशी की होती है आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है तो वहां जाकर भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, कामदा एकादशी के जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन सबसे पहले आपको संकल्प करना है और संकल्प के बाद ही फिर आपको पूजा को शुरू करना है। अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी का जो व्रत है वो कब है। तो इस साल सन 2024 में कामदा एकादशी का जो व्रत है वो 19 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। 19 अप्रैल को ही बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर कामदा एकादशी व्रत रखा जा रहा है, जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर में भी 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। और जो एकादशी व्रत का पारण करना है, मतलब कि व्रत खोलना है, तो वो हमें 20 तारीख की सुबह सुबह हमें व्रत को खोलना है। और जब आप कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे उसके बाद में आप पूजा को शुरू करेंगे, उसके बाद में आपको जो है कथा का पाठ जरूर से करना चाहिए। मतलब कि कामदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर से करना चाहिए। फिर उसके बाद में तुलसी पूजा जरूर से करनी चाहिए और फिर घर में छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है ना वो सभी समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो आप हवन जरूर से करें। और देखिए, इस दिन मतलब कि कामदा एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आप पहले से ही तुलसी पत्ता तोड़ करके रखें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जो भोग प्रसादी होगी उसमें तुलसी जी का होना बहुत जरूरी होता है। बिना तुलसी जी के हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप पहले से ही तुलसी जी तोड़ करके रख लें। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को इस दिन भोग में क्या देना है। तो देखिए, आप बढ़िया मखाने की खीर बना के लड्डू गोपाल जी को भोग में दे सकते हैं। आप मौसम के फल दे सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है, व्रत हमारा होता है। तो जी आप इस तरह से कामदा एकादशी व्रत का पूजन कर सकते हैं और इस तरह से प्रभु को भोग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारे श्याम सुंदर जी तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद हमारे श्याम सुंदर जी आपको कैसे लगे जरूर से बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ मैं आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।